Good morning student, welcome back to the math class. Today we will do 14.2 exercise. In this exercise we will find mode. ठीक है, mode का फॉर्मूला ऑलरेडी आपने किया हुआ है. So mode की फर्स्ट स्टेटमेंट, in the following table show the ages of the patient admitted in the hospital during a year. Age हमें given है, number of patient given है. Find the mode and the mean of the given data above and compare and interpret the two measure of central tendency. ठीक है, हमें जो डाटा गिवन है हमने इसका मोड भी निकालना है और मीन भी निकालना है इस डाटा का, फिर उनको कंपेयर करना है और इंटरप्रेट करना है दोनों सेंट्रल टेंडेंसी को. देखो मीन हमने ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में किया हुआ है, सो मैं आपको मीन नहीं निकालूंगी, मोड ही निकालना बताऊंगी कि मोड कैसे निकालना है. अब दोनों को निकाल के उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे. ठीक है, देखो मोड कैसे निकालना है. अब देखो हमें एज गिवन है इन ईयर्स 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65. नंबर ऑफ पेशेंट हमें गिवन है. ठीक है, मोड को निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, L प्लस F1 माइनस F नोट टू F1 माइनस F नोट माइनस F2. ठीक है, अब L मोड में हमने क्या करना है, सबसे पहले मोड को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी चाहिए. ठीक है, इन सब में देखो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है, मेंबर पेशेंट फ्रिक्वेंसी से हम करेंगे. सो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कौन सी है हमारी 23, तो हमने ये 23 वाला ही लेना है. ठीक, सो 23 वाला ही लेना है हमने. सो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी क्या है 23. सो इसके सामने मॉडल क्लास हमारे पास क्या आ जाएगी 35 to 45. ठीक, अब हमने फाइंड करने हैं पहले क्या, एल मीन्स लोअर लिमिट. लोअर लिमिट इस इंटरवल में कौन सी है 35, तो एल क्या आ जाएगा 35. F1 वही आएगा जो मॉडल क्लास के सामने वाली जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो हमारे पास क्या है F1, वो F1 का F1 रहेगा. F नॉट मतलब कि उससे एक पीछे ये वाला आ गया, F2 इससे आगे ये वाला आ गया. ठीक है, ये हमारे पास मेन फ्रिक्वेंसीज थी. ये क्या आ गया F नॉट, ये क्या आ गया F2. ठीक है, आगे आता है हमारे पास H क्या है, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है. ठीक है, वो कितना है इसके बीच में, इंटरवल टोटल कितना है 10, 50 to 35 10 है, हर एक जगह पे 10 है. सो H की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10. ठीक, तो मोड का फॉर्मूला क्या होता है L प्लस F1 माइनस F नोट अपॉन 2 टाइम F1 माइनस F नोट माइनस F2 इंटू H. लोअर लिमिट हमने क्या निकाली थी 35, तो हमने यहाँ पे 35 लिख देना. F1 जो मेन मॉडल क्लास की थी यहाँ पे F1 लिख देना. F नोट इससे पीछे यानी कि 0 ऑब्वियसली 1 के पीछे होगा, F नोट ये वाला लिख देना. ठीक है, नेक्स्ट F2 हमने ये वाला लिख देना. ठीक, इंटू H ये वाला लिख देना. अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे. 23 माइनस 21 2, 46 प्लस है, ये दोनों माइनस माइनस प्लस बन जाएंगे. 21 माइनस 14 35, 46 में से 35 माइनस किया कितना आ गया 11 इंटू 10 एज इट इज़. अब 2 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो क्या आएगा 35 प्लस 2 अपॉन 11. इन दोनों को, इसको हमने पहले 20 को 11 से डिवाइड किया तो 1.8 कुछ वैल्यू आ गई, उसको 35 में से हमने ऐड किया तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 36.8. आपने मीन भी निकालना है. ठीक है, निकाल के दोनों को क्या कर देना है, कंपेयर कर देना. क्लियर. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ये डाटा गिवन है, लाइफ टाइम्स इन आवर्स. फ्रिक्वेंसी हमारे पास ये वाली है. इसमें भी हमने मोड फाइंड करना है. कैसे फाइंड करोगे मोड, इसमें से पहले हमने फ्रिक्वेंसी देखनी है. मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है 10, 35, 52, 61, 38, 29. मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है
61 पे, ठीक है। सो हमने क्या लिख देना, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 61। सो इसके वाला ही मॉडल क्लास देखेंगे हमने, ये वाली क्लास देखनी है, ठीक है ना, जो 60 वाली वही मॉडल क्लास देखेंगे। सो 60 to 80 मॉडल क्लास आ गई, ठीक। हमने इसकी क्या देखनी, एल क्या होती है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 60, F1 क्या आएगा 61, F0 क्या आएगा 52, F2 क्या आएगा 38। अरे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है 20 का, तो H आ जाएगा 20। इन सब की वैल्यूज हम फार्मूले में पुट करेंगे। सो L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 20। सो L क्या थे 60, F0 61 माइनस F0 52 माइनस, फिर हमारे पास क्या आ गया 2 टाइम F1 क्या था 61, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया 122 आ गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या आ गया F0 52, F2 38, ठीक है। इन सबको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 65.625 आवर्स। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें एक्सपेंडिचर गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या था देखो, द फॉलोइंग डाटा गिव अस द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ द विलेज। फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली एंड आल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। हमने मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर मीन्स मोड निकालना है इसका, और ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, और मीन निकालना है हमने इसमें, ठीक है। हम पहले कह रहे हैं मोड निकालेंगे, मीन आप खुद कर लेना, नहीं तो मीन ऑलरेडी हमने किया हुआ है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, अकेले मोड लिखा कर भी कर सकते हो आप, ठीक। अब देखो एक्सपेंडिचर हमें गिवन था, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन थी, इसमें से सबसे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कहाँ पे है 40, यहाँ पे है, ठीक है। और उसका मॉडल क्लास हमारे पास ये वाला आता है, ठीक है। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 40, मॉडल क्लास क्या आ गया 1500 to 2000, ठीक है। सो इसकी लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 1500, F0 इससे पीछे 24, F1 तो 40 रहेगा, F2 इससे आगे 33 आगे। सारी वैल्यूज़ निकाल ली हमने, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी। 1500 प्लस 40 माइनस 24 80 अब F1 की वैल्यू 42 से मल्टीप्लाई किया 80 माइनस 24 माइनस 33 इंटू 500। इन दोनों के बीच में गैप कितना था 500। सो H की वैल्यू क्या आ गई 500, यहाँ पे भी लिख सकते हो। अब इसको सॉल्व किया, इनको माइनस किया, क्या आ गया 16, इनको किया सॉल्व तो हमारे पास क्या आ गया 23 इंटू 500। इन सबको हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 347.83। अब इसको 1500 में हमने ऐड कर दिया, जब इसको ऐड किया तो हमारे पास कितना आंसर आ गया 1847.83। क्लियर। नाउ 14.3 एक्सरसाइज। The following frequency distribution give the monthly consumption of the electricity is 68 consumer of the locality. Find the median and mean and mode of the data and compare them. हमने मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है और उसको कंपेयर करना है। डाटा हमें गिवन है, मंथली कंजम्पशन हमें गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर गिवन है। देखो मीन मोड ऑलरेडी आपको फाइंड करना आता है, फिर मैं नहीं बताऊंगी कैसे फाइंड करना है। अब आपको लगता है कि इसको फाइंड करना तो कर लो, करके लास्ट में कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस है, ठीक है। बाद में हम कंपेयर करेंगे, पहले हमने मीन मीडियन मोड निकालना है। इसमें से मैं सिर्फ मोड हम निकाल चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, मीन उससे भी पिछली एक्सरसाइज में निकाल चुके हैं। अब इस एक्सरसाइज में मैं सिर्फ आपको बताऊँगी मीडियन कैसे निकालना है। क्लियर, ये थी स्टेटमेंट। अब देखो मंथली कंजप्शन हमें गिवन है, नंबर ऑफ कंज्यूमर गिवन है, ये हम FI मान लिया। फ्रिक्वेंसी, अब क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी मीडियन को निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी की, क्योंकि फॉर्मूले में हमें ऑलरेडी गिवन है कि L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, यानी कि हमें एक CF की ज़रूरत है, एक N की ज़रूरत है, एक F की ज़रूरत है, एक L की ज़रूरत है, ठीक है।
मोड में तो हम देख लेते थे कौन सा उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके अकॉर्डिंगली कर, बट हम मीडियन में हम क्या देखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखो कैसे बनानी है, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है इसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। देखो फर्स्ट 4 है, हमने 4 लिख देना, ठीक। अब 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। क्लियर, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी। लास्ट में वही आंसर आएगा जहाँ पे इन सबको ऐड करके जो आंसर आ रहा है, ठीक है। दोबारा देख लो, 4 एज इट इज़ फर्स्ट वाली टर्म, फिर 4 से नेक्स्ट वाली टर्म हमने ऐड करनी 5, 4 + 5 9, ऐसे करके 4 + 5 9, 9 + 13 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। सो मीडियन क्लास हमारे पास क्या आ गई, 125 to 145। अब ये हमने कैसे निकाला कि मीडियन क्लास हमारे पास 125 to 145 है। हमने इनमें से बीच वाली टर्म देख लेनी। अगर 3 यहाँ से छोड़ दिया, 3 ऊपर से छोड़ दिया, तो बीच वाली ये वाली बन गई हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी है, मीडियन क्लास। और इसमें लोअर लिमिट क्या है 125, सो एल क्या आ जाएगा 125। एन क्या है, टोटल इन सब का टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है उसको हम एन कहते हैं। एन कितना है हमारे पास 68। फ्रीक्वेंसी एफ, इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो हमारे पास क्या है, ये वाली एफ, तो ये हमारे पास क्या आ गई एफ। और इसके सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमने कौन सी लेनी है, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने क्या लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई है इसको हमने F1 नाम दिया, या F नाम दे दिया। इससे सामने से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। जो हमने फ्रीक्वेंसी ली है उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कितनी आएगी 22। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 20 का, तो हमने h ले लिया 20। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, L + n/2 - CF/F × h। L कितना था 125, 125 लिख दिया। n 68 / 2 34, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 24, 24। f कितना था 20, 20 × h। इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर कितना आ गया 137 यूनिट। क्लियर। अगर आप सिर्फ मीडियन निकालना चाहते हो तो सिर्फ मीडियन निकाल लो, मीन मोड नहीं भी निकालना चाहते कोई बात नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिस हम ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड पार्ट। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये हमें हमारे पास इंटरवल है, इसमें हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। इसमें हमें क्या गिवन है, मीडियन गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमने x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। x यहाँ पे है, y यहाँ पे है। ये हमें क्लास इंटरवल गिवन है, ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि मीडियन गिवन है, उससे हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सो क्लास इंटरवल हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। 5 एज इट इज़, 5 + x, 5 + x, 5 + x + 20, 25 + x, 25x + 15 to 40 + x, 40x + y, 40 + x + y, 40x + y, 40 + x + y + 5, 45 + x + y। इन सबको फ्रीक्वेंसी को ऐड करके हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 60 है, तो हमने अपनी तरफ से लेंगे। हमें पता ही है कि ये किसके इक्वल है, 60 के इक्वल है। अब देखो हमें मीडियन गिवन है और हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी है किसके बीच में लाई करेगी। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो हम ले लेते हैं कि अब हमने 28.5 है, 28.5 किसके बीच में लाई करता है, 20 से लेके 30 के बीच में लाई करेगा।
डैट मीन्स जो हमने क्लास इंटरवल लेना है वो कौन सा लेना है, 20 से लेके 30 के बीच में लेना है, ठीक है। सो हमने मान लिया कि जो क्लास इंटरवल है वो 20 से लेके 30 के बीच में है, लिखा ना कि 28.5 विच लाई इन द क्लास इंटरवल 20 to 30। सो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, एल फ्रिक्वेंसी हमें गिवन नहीं है। अगर हमने ये वाला इंटरवल लिया है, ठीक है, तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कौन सी होगी, इसके सामने से ऊपर वाली यानी कि 5 + x। एच हमें पता है इन दोनों का गैप कितना है, 10 है। ये हमें पता ही है एन की वैल्यू क्या है, 60। सारी वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर दें, ठीक। मीडियन L + n/2 इंटू सी माइनस CF/F/H। मीडियन हमें ये लिख लिया, L हमारे पास ये वाला है, N हमारे पास ये वाला है, -C + F × 20 × H। ये हमने लिख लिया मीडियन, जो हमें मीडियन गिवन था, L की वैल्यू लिख दी, 30 लिख दिया, इन सब की वैल्यू लिख दी। अब माइनस बाहर था, ये इसको ओपन किया तो F5 - x आ गया अपॉन 20 × H। सो हमने जब इसको सॉल्व किया, सो 30 - 5 25 माइनस x एज इट इज़, 0 के साथ 0 कैंसिल, ये 2 नीचे आ गया, ये वाली टर्म पे लिख दी हमने। अब देखो यहाँ पे 20 था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 28 - 5 - 20 आ गया, 25 - 5 अपॉन 2 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो क्या 8.5 आ गया हमारे पास, ठीक है। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 - x आ जाएगा। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आ गया 70, ये एज इट इज़। अब 25 - 17 क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 8। अब हमने y भी फाइंड करना है। y कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी को जमा करके हमारे पास कितना आ रहा था, सबको ऐड करके 45 + x + y = 60। सो 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो 60 - 45 15। सो x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली है, डैट इज़ 8। सो 8 + 5y 8 + y = 15। सो 8 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो y = 15 - 8 = 7। सो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू भी आ गई। क्लियर, यही फाइंड करना था इसमें हमने। अब क्वेश्चन नंबर 3, A life insurance agent found the following data for distribution of ages 100 policy holder. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 year onward but less than 16 year. ठीक है, हमें एज गिवन है, हमें नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द मीडियन एज, मीडियन एज निकालनी है, मीन्स हमने फाइंड क्या करना है, इसमें मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। इफ़ पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन, पॉलिसी सिर्फ उनको ही दी जानी है, हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड, 18 ईयर ऑनवर्ड है, एंड लेस देन 60 ईयर, 18 से ज़्यादा है और 60 से क्या है कम है, उसी को ही हमने क्या करना है, पॉलिसी देनी है, और हमने इसकी मीडियम एज फाइंड करनी है, ठीक। कैसे फाइंड करेंगे, देखो इसको करने से पहले हम इस डाटा को एक बार देख लेते हैं। अब देखो इसमें लिखा है एज बिलो 20, 20 से नीचे वाले बिलो 50, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 60, बिलो 55, बिलो। पहले हम इसका इंटरवल बनाएंगे, फिर पॉलिसी होल्डर देखो, इनके पास 2 है, इनके पास 6 है, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100, ये सारे इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। डैट मीन्स जो हमें दी हुई है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो हमें दी हुई है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही पूरी टर्म इंक्रीज होती है। तो ये हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, और ये हमने इंटरवल बनाना है, और ये स्टार्ट किससे होगा, 18 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर, देखो अब एज इन ईयर, वहाँ पे हमें पता है 18 से स्टार्ट है, लेकिन हमने क्या लिख देना, 0 से लेके 18। सो 0 से लेके 20 तक का जो हमारे पास आता है वो कितना है, 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये वाली गिवन थी हमें। अब
20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, हमने 5 का गैप लिया क्योंकि इनके बीच में क्या था, बिलो 30, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40, बिलो 45, बिलो 50 था ना, सो हमने 5 का गैप ले लिया। सो 20 से 25, 25 से 30, 35 से 40, 45 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी। यहाँ पे 100 ये है तो यहाँ पे भी 100 होगा, ठीक है। अब 6 माइनस पहला 2 तो सेम आएगा, 6 माइनस 2 4, 24 माइनस 6 18। इन सबको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 2 4 18 21 33 11 3 6 2। ये फ्रीक्वेंसी बन गई। अब CF भी हमें पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, CF भी पता है, F भी पता है और हमें मॉडल क्लास भी पता है। अब मीडियन क्या होगा, मीडियन किसके बीच में लाई करेगा, हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है तो डैट मीन्स हम इसको ले लेते हैं। सो मीडियन वाला क्लास इंटरवल क्या होगा, 35 से लेके 40 के बीच में होगा। क्लियर, ठीक है। मॉडल क्लास ये वाली है। इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास क्या है, 33। अगर इसमें से हमने L क्या आएगा 35, फ्रीक्वेंसी क्या आएगी हमारे पास 33 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आएगी 45, ठीक है। H क्या आएगा, इन दोनों का क्या 5 है, ठीक है। N क्या आएगा हमारे पास 100। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली। सो L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो 35 50 माइनस 25 अपॉन 33 इंटू H। सो 35 प्लस इन दोनों को हमने माइनस किया तो क्या आ गया 25, इनको माइनस करके 5 आया, वही 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 25 अपॉन 33। इसको सॉल्व किया, डिवाइड किया तो 0.76 आ गया। इसको 35 में से हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास ये वाला आंसर। क्लियर। नेक्स्ट सेम वे से हम 4th क्वेश्चन करेंगे। इसकी स्टेटमेंट देख लेना। 4th क्वेश्चन, ठीक है। हमें इसमें लेंथ गिवन है और नंबर ऑफ लीव्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट मेजर करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर and the data obtained is represented in the following table: 118 to 126, 126 to 3, 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144। अब देखो इस सब में जैसे हमारे पास ये सेम नहीं है, यहाँ पे 126 से या 126 से स्टार्ट होना चाहिए, बट किससे स्टार्ट हो रहा है 127 से स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ लीव्स की फ्रीक्वेंसी में गिवन है। सो फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। लीव्स की हमने मीडियन लेंथ फाइंड करनी है। हमें क्या चाहिए, जो इंटरवल है क्लास इंटरवल वो कॉन्टीन्यूस चाहिए। यहाँ पे ये कॉन्टीन्यूस चाहिए। पहले हम इसको क्या बनाएंगे, कॉन्टीन्यूस बनाएंगे। यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, द डाटा नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू ए कंटिन्यूस क्लास फॉर फाइंडिंग द मीडियन सिंस द फॉर्मूला अज्यूम कॉन्टीन्यूस क्लासेस। The classes then change into 117.5 to 126.5। ऐसे हम चेंज कर लेंगे। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, इसमें से 0.5 ऐड करेंगे, जिससे ये इंटरवल हमारे पास क्या बन जाएगा, कॉन्टीन्यूस बन जाएगा। क्लियर, चलो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 117.5 इसमें क्या किया, 117 में से 0.5 हमने क्या कर दिया, इधर से माइनस किया तो क्या बन गया 175, इसमें से ऐड किया तो 126.5 बन गया। इस इधर फिर 126.5 से स्टार्ट होगा, 135.5 से ही एंड होगा। यानी कि इसमें से 0.5 माइनस कर दिए और अपर लिमिट में से 0.5 हमने ऐड किए तो हमारे पास कौन सा इंटरवल बन गया, कॉन्टीन्यूस इंटरवल बन गया। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, इससे हमने CF निकाल लिया। 3 है फर्स्ट टर्म एज इट इज़, 3 + 5 8, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली हमने कौन सी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब इसमें से कौन सी मीडियन क्लास आएगी, कौन सा क्लास मॉडल आएगा हमारे पास, ये वाला, ठीक। इसलिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी कौन सी आएगी 12, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 17। क्लियर।
अब सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, मॉडल क्लास ये वाली है, तो एल क्या बन जाएगा 44.5, फ्रीक्वेंसी 12, सी एफ हमारे पास कितना आ गया 17, एच इनके बीच में जो गैप है वो कितना है 9 का, तो एच आ जाएगा 9। सो मीडियन क्या आ गया एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, एल एज इट इज़, ठीक है। एल हमारे पास क्या था 144.5, ये वाला लिख दिया, एन बाई 2 मीन्स 40/2 20 आ गया, सी एफ कितना था 17 आ गया, एफ कितना है 12 12 आ गया, इंटू एच, एच कितना था 9। इसको सॉल्व किया 13/12 मीन्स सॉरी इसको माइनस किया 3/12 मीन्स 1/4, 1/4 मल्टीप्लाई बाई 9, 9/4। अब 9/4 को इसमें से हमने पहले इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसमें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 146.75 मिलीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इसके नेक्स्ट पार्ट क्या है होमवर्क। थैंक यू।